बस सरल सा जीने लायक एक उपाय बताया। ऐसा उपाय नहीं है ये जो जिसके लिए कोई विशेष देश काल का चुनाव करके और फिर कोई विशेष अनुष्ठान पूर्वक कोई साधना की जाए। जो जहां है, जिस तरह का पद प्रतिष्ठा उसकी है, जिस तरह का उसका स्वधर्म बनता है, उसी में रहते हुए, देखो ये गीता जी का सौंदर्य है, उसी में रहते हुए वह श्रेय को प्राप्त कर सकता है यदि वह अपने कर्म को यज्ञ भावना से युक्त कर दे। बस यदि वह अपने कर्म को यज्ञ बना ले, बस। अब यहां जो भाष्यकार ने अर्थ किया वो पारंपरिक प्राचीन जो ट्रेडिशनल अर्थ है वो अर्थ किया कि देवान माने इंद्रादीन, वो लोगों को भावित करो आप यज्ञों के द्वारा। उनके लिए तो यज्ञ करना पड़ेगा, यज्ञों के द्वारा। और फिर वो जो देवता हैं वो समय पर वृष्टि आदि करके आपको समृद्ध करेंगे। क्या लिखते हैं? हाँ, तो ते देवा भावयंतु आप्यायजंतु वृष्ट्यादिना। अब देखो इसीलिए थोड़ा आपको स्वयं मनन करते रहना पड़ेगा। उपनिषद अलग चीज हो जाती है, गीता जी का अलग हो जाता है। तो ये तो 20-25 साल हम पढ़ते पढ़ाते इस निर्णय पर पहुंचे। ऐसे अर्थ तो निकल के कैसे काम चलता है, जीवन कैसे जियोगे आप? अभिप्राय ये निकलता है देव शब्द का अर्थ सोचना चाहिए। देव शब्द का सहज अर्थ है जो हमारे लिए आदरणीय है, जो हमारे लिए पूज्य है, जो हमारे श्रद्धा का पात्र बनता है, जो हमारी भक्ति का पात्र बनता है, वो सभी देव हैं। वो चाहे हमारे पड़ोस का कोई सज्जन हो, चाहे हमारे गांव का कोई सज्जन हो, या दूसरे गांव का सज्जन व्यक्ति हो, या हमारी माँ हो, या हमारा पिता हो, या हमारा आचार्य हो, या अतिथि हो। ये तो वेद ने ही कहा ना, मातृ देवो भव, पितृदेवो भव, आचार्य देव इत्यादि। चाहे वो वृक्ष हो, चाहे वो धरती हो, चाहे वो नदियां हो, ध्यान रखना जब तक इन अर्थों को नहीं पचाओगे गीता जी, तो फिर आएंगे नहीं। उनका जो मातृ रूप है ना, वो आपके सामने आएगा नहीं। तो चाहे वो नदियां हो, चाहे खेत खलिहान हो, चाहे बैल हो किसान का, उसको भी किसान प्रणाम करता है। चाहे हल हो, चाहे विश्वकर्मा के हथियार हो। हिंदुस्तान में और मेरे ख्याल से मानव प्रकृति ऐसी है कि ट्रक जो है ना, ट्रक ड्राइवर अपनी स्टीयरिंग को भी प्रणाम करता है, वहां भी अगरबत्ती जलाता है। नया ट्रक आता है तो उसकी पूजा होती है। तो इस देव बुद्धि पर पहले सही सही तरीके से विचार होना चाहिए। अब फैला दो उसको चारों तरफ। नाउ जहां से हमको मिलता है, जो हमारे को देता है, हमारे ऊपर अनुग्रह करता है, वहां सब जगह देव बुद्धि बन सकती है और बनानी भी चाहिए। इसीलिए एक साधारण अनपढ़ किसान ने बैल में देव बुद्धि बना ली, उसको बहुत कठिनाई हुई नहीं। उसको लगता है कि ये हमारा दाता है। हल को प्रणाम करता है, हल की पूजा होती है, चंद्रमा की पूजा होती है, बादलों को प्रणाम किया जाता है, स्तुति गाई जाती है, ऋतुओं को किया जाता है। देव माने कोई एक केवल
जो एक प्रकोष्ठ में मंदिर में है वही थोड़ो ना हो। एक तो ये विषय है। दूसरा सिद्धांत याद रखना है कि जो भी व्यक्ति इस सृष्टि में है, चाहे कितना भी प्रमुख पद पर हो, बलवान हो, लेकिन वह अपने लिए फल का चुनाव नहीं करता। मैंने पीछे भी बोला था अभी 1-2 दिन के अंदर, हर व्यक्ति रिसीवर की जगह पर बैठा है, चूजर की जगह पे कोई व्यक्ति बैठा नहीं है। चूंकि यह एक सच है, इसलिए हमें जो भी मिलना है वो किसी से मिलना है। और जिससे मिलना है उसकी हम नजर में हैं। तो जब हम अपने बड़ों को आप्यायित करते हैं, देवान भावयत, देवान भावयत अनेन, देवता को हम आप्यायित कैसे करते हैं? जब हम उसके सामने अपने संकल्प को विसर्जित करते हैं, जब उसकी प्रीति के लिए कुछ करते हैं और अपने स्वार्थ को उसके सामने विसर्जित करते हैं, अपने आग्रह को विसर्जित करते हैं। एक संतान अपनी मां को प्रसन्न कैसे कर सकता है? और कोई तरीका नहीं उसकी प्रसन्नता के लिए। अपने पिता को प्रसन्न करना चाहे, एक ही तरीका है कि वह उसके सामने उसकी प्रीति के लिए कुछ करे, न कि अपने स्वार्थ के लिए। जब वो अपने आग्रह सामने रखता है तो पिता का वात्सल्य कुंठित हो जाता है, माता का वात्सल्य प्रतिबंधित होता है। मेरा संकल्प गुरु के सामने शिष्य अगर अपने आग्रह को रखे तो उसका वात्सल्य कुंठित होता है। तो बड़ों के वात्सल्य का प्रेरक कौन बन रहा है? मैं देव की जगह आपको समझ में आने वाला शब्द बोला हूं। बड़ों के जो भी हमसे बड़े हैं, चाहे वो ऑफिस का हमारा कोई बॉस हो, सीनियर हो, गीता जी का यही रूप है, इसीलिए वो जन जन प्रिय हुई और लोगों ने जिया उसको और पॉकेट में रखा। जितना जिसको समझ में आया। बड़ों के वात्सल्य का और कोई हेतु नहीं है सिवाय यज्ञ भावना के। जो व्यक्ति जितना ही अधिक अपने संकल्प का आग्रह करेगा, अपने संकल्प के अनुसार निजी जीवन जिएगा, तो बड़ा, देखो विचित्र स्थिति है, बड़ा चाहते हुए भी उसको प्यार नहीं कर पाता। गुरुदेव ने, मैंने सुनाया होगा कभी, एक शुक्ला जी हैं लखनऊ में, ट्रस्ट बना, वहाँ स्कूल बड़ा बनना था तो ट्रस्ट बना, तो उनको भी उन्हीं लोकल लोगों की वजह से ट्रस्टी बना दिया गया। अब मैं तो उस समय पिक्चर में था नहीं तो जब मुझे वो काम देखना पड़ा, गुरुदेव ने यहीं से भेजा मुझे कि पहली बार, और जहाँ मेरा काम नहीं होता प्राय मैं वहाँ न तो करता हूँ, जानना ही नहीं चाहता कि वहाँ हो क्या रहा है। मुझसे कोई पूछ ले वहाँ क्या हो रहा है, हो सकता है हमारा कोई ब्रह्मचारी बता दे, मुझे नहीं मालूम होता, स्वभाव की बात है। तो मैं लखनऊ गया, पहली मीटिंग बुलाई। अच्छा, जहाँ मेरा रोल है वहाँ मैं कुछ उठा नहीं रखता, वहाँ तो जितना संभव है द बेस्ट आई कैन वो मैं परफॉर्म करने की कोशिश करता हूँ।
लेकिन वो बाकी जगह नहीं। तो मीटिंग बुलाई, तो वहाँ थोड़ा जानकारी हासिल करी, तो शुक्ला जी बेढब आदमी निकले। मैंने कहा ये बड़े विचित्र आदमी है भाई। तो मैंने उनको थोड़ा समझाने की चेष्टा करी, तो उन्होंने कहा कि गुरुदेव ने भी एक बार मुझको लिखा था स्वामी जी, वो फाइल वाइल लेके आते थे, तो उसमें गुरुदेव का लेटर दिखाया। गुरुदेव ने उनको क्या लिखा था, माय डियर शुक्ला, लेट मी लव यू। ये पहली पंक्ति थी, तुम मुझे प्यार करने दो, तुम रोक रहे हो मुझको। सिद्ध महापुरुष की जो बात है, मैंने कहा शुक्ला जी महाराज, आपको अनुग्रहित होना चाहिए कि एक महापुरुष आपको प्यार करना चाहता है और आप अपने हाव भाव भंगिमा आहार व्यवहार से उसको रोक रहे हो। पंक्ति देखो कैसे लिखी, माय डियर शुक्ला, लेट मी लव यू, यू अलाउ मी टू लव यू। ये एक बाप कहता है अपने बेटे से, मां कहती है अपनी संतान से, गुरु कहता है अपने शिष्य से। जितने बड़े हैं उनका छोटों के प्रति जो प्रेम का प्रवाह है वो स्वाभाविक होता है, उसको वो नहीं रोकते हैं। उसको रोकने वाले वही जनाब लोग होते हैं। वो अपने आचार विचार से, अपनी भाव भंगिमा से, अपने व्यवहार से, अपने आग्रहों के कारण बड़ों को एक तरह से बिल्कुल कैद खाने में डाल देते हैं। बड़ा अगर चाहता भी है कि मैं सलाह दूं थोड़ी देर के लिए, ये इसमें इसका बुरा हो जाएगा, मैं अनुभव से जानता हूं, बड़ा चाहता है कि मैं कुछ सुझाव दूं, वो लेने को तैयार नहीं, तो वो दे नहीं पाता, सुझाव नहीं दे पाता। क्यों? मन उसका बहुत होता है, हमारी बात होती रहती है, वो तड़पता है कि इसको गिरने से बचाऊं, लेकिन किसने उसको हाउस अरेस्ट कर रखा है? प्रतिबंधित किसने किया उसको? वो छोटे ने। तो बड़े तो आपका संवर्धन करने के लिए हर समय स्वाभाविक रूप से तैयार बैठे हैं, लेकिन पहला कदम कौन उठाएगा? भगवान का वाक्य देखो, पहला कदम कौन? पहला छोटे को उठाना पड़ेगा, देन वो प्रतिबंध हटेगा, और जो उसका सहज वात्सल्य है वो प्राप्त होना है। मैं देखता हूं घरों में, वही दृष्टांत दे रहा हूं आज, तो माने सब कुछ बच्चे का ही है, वो देते ही आए हैं और अभी भी देना ही है उनको, लेकिन ऐसे ऐसे सूरमा निकल आते हैं महाराज। वो देने में भी प्रतिबंध खड़ा करता है, चित्त उखड़ जाता है बड़ों का। वो कहते हैं किसी और को बिल लिख देता हूं, इसको न दूंगा। किसने रोका? देखो, तो ते देवा भावयंतु, वही देने वाले हैं। यू आर ए रिसीवर। छोटे नहीं देते ना, बड़े ही तो देते हैं। तो जो देव कोटि में है, जो बड़े हैं, जो पूज्य हैं, उन्हीं से हमको मिलना है। प्रेम से लेकर के वस्तु तक सब कुछ उन्हीं से हमको मिलना है, और हम उन्हीं को रोके बैठे। लो, एब्सोल्युटली रॉन्ग वे टू लिव। भगवान कहते हैं
तुम अपने आग्रहों को उनके सामने रखते हो, तुम अपने यज्ञ भाव से, यज्ञ कर्म से उन देवताओं को तृप्त करो। आहुति की भावना, विसर्जन की भावना है, समर्पण की भावना थोड़ी सी कोई दिखावे न छोटा, तो बड़ा तो वो कहता है सब तुम्हारा ही है, लो। अरे नालायकियत करने पर सब तुम्हारा है ऐसा बोलता है। अगर कोई थोड़ा अगर उसमें नम्रता हो, विनय हो, थोड़ी सेवा हो, तो सब कुछ तुम्हारा ही है। आशीर्वाद से लेकर के जो कुछ बनाया सब उसी का। लेकिन नहीं भाई, यह धरातल पर घटता हुआ सच है और यह अलौकिक सच भी है। जब तक हम नहीं विसर्जित होते, समर्पित होते, न गंगा जी की कृपा मिलनी है, न वृक्ष की मिलनी है, न धरती की मिलनी है, और न इंद्र की मिलनी है। हमको ये थोड़ो कहने वाले हैं कि इंद्र देवता नहीं है। इंद्र देवता हैं, अपनी जगह पर होंगे, लेकिन जो प्रत्यक्ष देवता हैं जी, उनको क्यों कोई भूल जाता है। सो आदेश ये किया परमात्मा ने कि तुम्हारे संकल्पों को देवों के सामने विसर्जित करो। मैं असुरों के सामने थोड़ो कह रहा हूं। क्या शब्द क्या है? देव। जो बड़े हैं, जो पूज्य हैं, जो आदर योग्य हैं, उनके सामने भी अगर तुम संकल्प विसर्जित नहीं कर पाते हो, तो फिर तो यू आर रिस्पॉन्सिबल फॉर दैट। देवान अनेन भावयत, फिर क्या होगा? ते देवा भावयन्तु वह। फिर जो तुम्हारे पूज्य हैं, तुम्हारे बड़े हैं, तुम्हारे सीनियर्स हैं, वो तुम्हारा पालन करेंगे। तुम अनुभव करके देख लो, पालन करेंगे। आदमी का प्रोन्नति, प्रमोशन, उसको अनुग्रह, उसको प्रोटेक्शन सब बड़ों से मिलता है, चाहे वो ऑफिस हो, चाहे घर हो, और चाहे परलोक हो। तो ते देवा भाव, वो सारे देव तुम्हारे ऊपर वर्षा करने लग जाते हैं कृपा की, और इस तरह से तुम उनका अभिनंदन करो, वो तुम्हारा अभितः नंदन करेंगे। इसकी क्या चिंता करते हो? परस्परम भावयन्तः। इसमें दो लाभ हुए। एक तरफ तो व्यक्ति का पालन पोषण, समृद्धि, अभ्युदय हो रहा है, दूसरी तरफ वह निसंकल्प हो रहा है। दूसरी तरफ उसको एक ऐसा दिव्य जीवन मिला जिसमें संकल्प रहित जीवन बन गया। संकल्प के आग्रह नहीं रहे, जीवन में निसंकल्पता आ गई। बस इससे क्या हुआ? इधर अभ्युदय भी हो रहा है और उधर कर्म बंधन भी नहीं हो रहा है। अंतःकरण में अनुग्रह के कारण आभार भावना भी है, निसंकल्पता भी है, आग्रह भी नहीं है। ऐसा जब निर्मल अंतःकरण बनेगा तो फिर आप सोचो, ब्रह्म विद्या तो आके विराजेगी ही विराजेगी। इसलिए श्रेयः परम अवाप्स्यत। अर्जुन, डू इट, ये तुम कर सकते हो और इसमें कोई बाधा नहीं है। अपने बड़ों का ही आदर करने में क्या बाधा है? देव, हां, कोई कहे कि असुर को भावयत करना है तब तो मुश्किल जरूर होगी, लेकिन देव को कोई बाधा, उसमें क्या बाधा है भाई? हो, कल देखते। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं
पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम। श्री गुरु